आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं पूरा सोशल साइंस का इकोनॉमिक चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पढ़ाने जा रहा हूँ, सिर्फ 30 मिनट्स में वन शॉट। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। मनी एंड द क्रेडिट्स। मनी मतलब क्या होता है भाई? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। और क्रेडिट मतलब लोन होता है। तो हम इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में और क्या बोलते हैं लोन के बारे में, लोन की इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ें। आज बहुत कुछ पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, मनी क्या होती है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है। जैसे आप इसका सब टाइटल भी देख सकते हैं। देखिए, इसका सब टाइटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है, यानी कि यह एक पैसा, एक मतलब कह सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। अगर हम वो केस को डिनोट करते हैं जब पैसा ना हो, ना कॉइन हो, ना पेपर मनी हो, है ना, नोट हो यानी। ठीक है, तो क्या होगा? तो उस समय में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? चलिए मैं आपको ले जाता हूँ बार्टर सिस्टम के बाद। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ये पैराग्राफ में, चाहे तो आप पढ़ सकते हो, है ना। देखिए, पहला तो लिखा हुआ है मनी इज समथिंग एक्ट। मनी का एक एक्ट निकाला गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए। एक एक्ट पास किया गया सरकार के द्वारा कि इसे सबको मानना जरूरी है। मनी को सब मानते हैं, है ना। इसमें आप एक नोट को उठा के जैसे आप देखेंगे, ठीक है, जैसे आप नोट को उठा के देखेंगे 10 रुपए, सॉरी यार, देखिए अब अगर आप नोट को उठा के देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नोट ऐसा है, तो यहाँ 10 रुपये होगा, यहाँ 10 रुपये होगा। यहाँ आपको एक लिखे रहता है मैं धारक को यानी जो जिसके पास अभी ये राइट्स है नोट के। ठीक है, मैं आपको नोट्स निकाल के पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है ना। आई प्रॉमिस दैट, है ना, या मैं पूरा आपको हिंदी में ही पढ़ा देता। मैं धारक को, अगर 10 रुपये होगा तो 10, 20 होगा तो 20, 50 होगा तो 50, 100 होगा तो 100, 200 होगा तो 200, 500 होगा, 1000 के तो आते नहीं है, 2000 के। तो आपको ऐसा लिखे रहेगा जिस हिसाब से रहेगा। तो मेरा 20 रुपये का नोट है, तो यहाँ लिखा हुआ है अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, और गवर्नर के साइन है, यानी गवर्नर ने खुद कहा है कि जिसके पास ये नोट है मैं उसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतने रुपए का बियरर आपको देऊंगा गवर्नर के द्वारा। और क्या चाहिए भाई? ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, तो धुंधला आ रहा होगा क्योंकि सीबीएसई का कैमरा अच्छा नहीं है। यहाँ गुप्ता कॉइन देख सकते हैं, गुप्ता कॉइन, तुगलक कॉइन, गोल्ड मुनार, मॉडर्न कॉइन। ठीक है, मॉडर्न कॉइन यानी आज का कॉइन। तुगलक के बारे में आपने पढ़ा है, गुप्ता के बारे में पढ़ा है 7th 8th में। अगर आप हो अभी तो पढ़ रहे होगे, अभी नहीं 2-3 साल पहले पढ़े होगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना खुद का कॉइन निकाला। करेंसी हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्ट पास किया गया था मनी को मानने के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बार्टर सिस्टम में यहाँ आपको तोल भाव लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। सॉरी यार, ऊपर चले गया। देखिए, एंड अनलाइक ग्रेन और कैटल से ग्रेन इनसे एक्सचेंज किया जाता था कोई भी चीज। जैसे
एक आदमी को चाहिए गेहूं और एक आदमी को चाहिए राइस, है ना। तो एक कप ऑफ गेहूं और एक कप ऑफ राइस को एक्सचेंज कर दिया जाएगा दोनों के द्वारा। ऐसा पहले चलता था, ठीक है। फिर राजाओं ने रूल किया तो उन्होंने अपना कॉइन बनाया, ठीक है। और मॉडर्न कॉइन तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, जैसे आपको बताया मैंने, गवर्नमेंट के साइन रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है करेंसी को सेंट्रल बैंक के बिहाफ पर, और इसके द्वारा लॉ भी बनाया गया है, इंडियन लॉ। और कोई भी इंडिविजुअल और, है ना, ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी, ठीक है। रुपए को कोई ठुकरा नहीं सकता, है ना, कि ये रुपए नहीं है मैं इसे नहीं लूंगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। हाँ, अगर एक शर्त है, अगर वो नकली ना हो तो, ठीक है, जैसे आप समझ गए। और डिपॉजिट इन बैंक्स, प्लास्टिक मनी हम किसे कहते हैं? देखिए, प्लास्टिक मनी हम कहते हैं, है ना, हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट तो लोन होता है, क्रेडिट लोन, जैसे क्रेडिट लोन होता है, इसकी बात नहीं करेंगे। वैसे कार्ड में अगर मानेंगे तो क्रेडिट आता है, डेबिट आता है ना। और बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पहले से, अरे वो यार उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक कार्ड और आता है कि सर आपको क्या बोलते हैं, चलिए उसको छोड़िए। तो चेक होता है, सॉरी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट इत्यादि आपका डिपॉजिट विद बैंक के द्वारा, है ना। तो ऐसे ही कुछ बताया गया, विड्रॉल ऑन डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड के द्वारा अगर विड्रॉल किया जाता है बैंक के द्वारा डिमांड करते हुए तो डिमांड ड्राफ्ट बनाया जाता है। इसके लिए अलग डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। देखिए, चेक मैंने आपको बताया, आप यहाँ देखो, प्रेम कुमार 57,000 ओनली, टाइम है 10/6/2006 का 57,000 इनका साइन है। ये सूर्य के जो 6 नंबर होते हैं, चेक नंबर होते हैं, शुरू के जो 4 8 8 8 19 20, तो जो आखिरी के 21 नंबर होते हैं कोडिंग बाय बैंक, बैंक के द्वारा कोडिंग किए जाते हैं। और ये जो होता है ये तो लोगो है बैंक का, ठीक है। तो ब्रांच भी बताता है, पहले का चेक ऐसे ही हुआ करता था, अब का चेक अलग है, ठीक है। 10, चलिए छोड़िए, उतना मतलब का नहीं है, पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा। ये तो आपका जो है फुल रिवीजन है आपका टेस्ट का। मैं न्यू बैच के लिए वीडियो बनाऊंगा फुल, ठीक है। देखिए, अब हम जानते हैं कि बैंक आपको कैसे पागल बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बैंक पागल कैसे बनाते, चलिए। अब मान लीजिए बैंक के पास आप गए और 2 लाख आपने जमा कर, या 20,000 या 2 लाख, जो भी मान, मैं लमसम अमाउंट 2 लाख मानता हूँ, 2 लाख मैं मानता हूँ। अब 2 लाख आपने जमा किया, ठीक है। अब बैंक आपको कहता है मैं आपको 2.5% दूंगा, जैसे अभी के हिसाब से, है ना। कोई बैंक 5-6% भी देता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम जो बिगेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, जैसे SBI की, वो 2.5% चार्ज। अब मान लीजिए आपको 2,500, सॉरी 5,000 सॉरी, हाँ 5,000 आपको दे रहा है। क्या कर रहे भाई, 5,000 आपको 2,000 के 2 लाख के ऊपर 5,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। और वही कहीं बैंक है ना, वही कहीं बैंक है जो आपको 10,000 रुपये दे रही है।
10,000 रुपये दिन। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक डिपॉजिट डिफर करता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कोई भी बैंक में जाके कर लीजिए, पर आपका बैंक सेफ होना चाहिए। ठीक है, अब बैंक में जो जो रिच पर्सन होते हैं वह वह है ना 15% ऑफ डिपॉजिट इज कैश, है ना। 15% लोग डिपॉजिट करते हैं कैश, है ना, बैंक में। और बैंक आपको इंटरेस्ट देती है 2.5%, 3%, 4%, 5%। ठीक है, बैंक को कितना मिलता होगा। और बैंक उस पैसा का करती क्या है भाई, बैंक उस पैसा का, है ना, बैंक उस पैसा का लोन देती है। क्या देती है भाई, लोन लोन लोन, है ना। जैसे आप देख सकते हैं बोरोवर या डिपॉजिटर लोन देती है हाई इंटरेस्ट पे। लोन देने के बाद उनके पास जो बचता है वो इक्विटी में डालती है, शेयर मार्केट में डालती है। वो बात अलग है, अभी हम उसके बारे में नहीं करेंगे बात। और जो उनको देने के बाद वह क्रेडिट कार्ड में भी देती है पैसा, आपका एटीएम में पैसा देती है, मतलब भाई। हाँ, और बैंक में आपका पैसा लिक्विडिटी है ना। लिक्विडिटी है मतलब भाई, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, समझिए आप लोग। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है ना। लिक्विडिटी मतलब होता क्या है, होता यह है कि आपको बैंक जितना आपने डिपॉजिट किया है उसमें इंटरेस्ट प्लस मनी जो आपने दिया है बैंक को, वह आपको लिक्विडिटी देती है। मतलब आपको यह अधिकार देती है कि आप कभी भी है ना एटीएम में जाके, अगर एटीएम कार्ड है, एटीएम में जाके पैसा विड्रॉल कर सकते, चाहे वो किसी का भी एटीएम हो, कौन से भी कंपनी का हो। हाँ, वो जो है सर्विस चार्ज लेती है वो अलग है ना, वो सर्विस चार्ज लेती है वो अलग है, बैंक का है। ठीक है, पर आप विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सलीम का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए एक सलीम है, उसका क्या प्रॉब्लम है, वो एक इसमें बताया गया है, 2 प्रॉब्लम बताया गया है। चलिए एक प्रॉब्लम जान लेते हैं। सलीम है ना, सलीम है, उसे 3,000 जूते का ऑर्डर आया, 3,000 जूते का ऑर्डर आया। उसे डिलीवरी करना है लास्ट मंथ ऑफ द टाइम में उसे क्या करना है, डिलीवर करना है। उसको अगर कंप्लीट करना है अपना प्रोडक्शन को, तो उसके पास तो पैसा तो उसके पास है नहीं। तो क्या करेगा, इन टर्म्स ऑफ वो लोन लेगा या उधारी लेगा किसी से, उतना पैसा जिससे वो लेदर बाय करके उससे पूरा मैन्युफैक्चर करके किसी को हायर करके बना के 1,000 पेयर्स ऑफ प्रॉमिस किया था उसने, मैं लास्ट मंथ में करूँगा। 3,000 नहीं 1,000, सॉरी 3,000 नहीं 1,000 का उसने प्रॉमिस किया था डिलीवर करने का एंड ऑफ द मंथ में। हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया, उसने लोन लेके अपना जो 1,000 का उसने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा निभाया, उसे पैसा मिल गया। तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी उसने बैंक को वापस कर दिया, जिससे वो लोन लिया था उसने वो उसको वापस कर दिया। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको मैं दूसरा जो है उसका दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा केस बताता हूँ। स्वरपनास, भाई इसका नाम मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो माफ करना, मैं इसका नाम रीटा रख देता हूँ। ठीक है, रीटा नहीं, पूजा रख देता हूँ। पूजा नाम तो अच्छा लगेगा भाई। चलिए, पूजा जो है, अगर आप लोग कोई इसमें से इस नाम वाले देख रहे हो, तो मैं ये सिर्फ एक सोच का नाम है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर आपके दिल को ठेस पहुँच रही है। ये एक सिर्फ इमेजिनिकल करेक्टर है
ठीक है, इसका नाम मेरे को बोलते नहीं बन रहा था, मैंने एक नाम रखा। जैसे मान लीजिए एक पूजा है, ठीक है, पूजा क्या की, लोन ली। लोन क्यों ली भाई? लोन इसीलिए ली, है ना, उसका घर, जो उसका घर है, ठीक है, उसको घर भी तो चलाना है, घर में खाना भी तो खाना है ना, उसे राशन तो चाहिए, है ना, राशन तो चाहिए, कुछ चाहिए ना चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, घर चाहिए, रेंट, अगर घर में रेंट हो रहा होगा तो रेंट में रहती होगी तो रेंट चाहिए, है ना। आप लोग कितने में से लोग आप रेंट में रहते हो, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो उसे रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, अगर टीवी है उसके घर में तो टीवी बिल पे करना है, ठीक है, तो उसे बहुत सारे बिल पे करने। उसके रादर देन, है ना, उसे सीड लेना है, सीडलिंग करने के लिए सीड लेना है, पेस्टिसाइड लेना है, फर्टिलाइजर लेना है ना, और बहुत सारी चीज लेना है जिससे वो फार्मिंग कर सके। और पूजा ने क्या किया? पूजा ने क्या किया? पूजा ने यह किया कि उसने सोचा कि मैं 1 ईयर के बाद मैं उसे पैसा दे दूंगी, 1 ईयर के बाद मैं पैसा दे दूंगी, ठीक है, पैसा दे दूंगी। क्या बेच के? जो फार्मिंग कर रही थी उसमें से बेच के, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ उसका भी केस था, जैसे पहला केस, दूसरा केस मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए इसे भर देते हैं, ब्लैंक है। मेकिंग शू, ठीक है, मेकिंग शू, सलीम के केस में मेकिंग शू, और इसके केस में फॉर डेली नीड्स, है ना। व्हाट वाज द रिस्क? रिस्क क्या था दोनों का, है ना। सलीम का ये रिस्क था, उसने लोन ले लिया। अगर सामने वाला अगर उसे मना कर देता तो वह जो शू था वो किसे बेचता, है ना, 1000 शू किसे बेचता, तो उसका ये रिस्क था। और स्वप्ना का ये रिस्क था कि हाँ, वैसे भी वो लोन को बोरो तो की थी पर वो उसे पे नहीं कर पाई, वहां लिखा हुआ था, क्योंकि उसका जो क्रॉप था वो फेलियर हो गया था ड्यू टू रेन, है ना, रेन नहीं हुई थी, तो उसका जो था वो मनी डेप्थ में पहुंच गई। व्हाट वाज द आउटकम? सलीम का जो आउटकम था वो वेरी गुड था, बहुत अच्छा था। स्वप्ना का जो आउटकम था वो बहुत बुरा था, क्योंकि वो डेप्थ में पहुंच गई। डेप्थ ट्रैप मतलब, आपको प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, डेप्थ ट्रैप, है ना। डेप्थ ट्रैप इस एक प्रकार का ये ट्रैप होता है जो उधारी, क्रेडिट पे होता है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, मॉडर्न जमाने का बता रहा हूँ, अगर आपने एक बैंक का नहीं चुकाया तो आपने दूसरे से लिया, उसका पहले वाले चुका दिया, फिर दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे का लिया, फिर दूसरे का चुका, तो ऐसे कर करके लोग इसको ले लेते हैं, और लेने के बाद वो पूरी जिंदगी से आज़ाद नहीं हो पाते, है ना। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, चलिए बैंक के बारे में जानते हैं कि बैंक आपको लोन कैसे देता है। बैंक को क्या चाहिए? बैंक को 3 चीज़ चाहिए। पहले आपको जो कोलेट्रल है वो चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए आपका एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में। और तीसरा चाहिए कि आपको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको बैंक से मिलता है। पहली बात तो कोलेट्रल क्या होता है? बैंक के पास आप जो चीज़ रखते हैं, जैसे गिरवी के नाम पे, गिरवी कहा जाता है, हिंदी में जो शब्द है कोलेट्रल को गिरवी ही कहा जाता है। आप गिरवी रखते, दूसरा आप एग्रीमेंट साइन करते कि अगर मैं नहीं दे पाया तो आप मेरे जो गिरवी चीज़ों से आप मेरे पैसा वसूल कर सकते। तीसरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से आपसे बैंक पैसा कमाती है और ठीक है उसको देती है, ठीक है। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव, है ना, कह लो एक ऐसा ग्रुप होता है जो
रिच पीपल से बनता है। मान लीजिए ए पेयर ऑफ पर्सन, है ना, पर्सन मेक ए कोऑपरेटिव बैंक। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। IDFC, AU बैंक, ये सब जो है कोऑपरेटिव है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे हैं। आगे हम पढ़ेंगे SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ठीक है। ये इसी तरह है, बस ये रूरल में होता है या अर्बन में होता है, ठीक है। और ये कुछ रिच पीपल लोग मिल के कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया। ये कुछ कम चार्ज मांगते हैं रादर देन बिगर बैंक के, ठीक है। जो जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, पंजाब नेशनल हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सब बड़े बड़े बैंक है। और जो IDFC हो गया, AU बैंक हो गया, इन लोग कम पैसा चार्ज करते हैं लोन पे, ठीक है। अब ये कुछ ग्राफ है, आप इस ग्राफ को देखिए ना, आप इस ग्राफ को देखिए। और मनी लेंडर, इनफॉर्मल बेस, है ना, कमर्शियल, फॉर्मल, है ना, कोऑपरेटिव एंड सोसाइटी बैंक, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है जो सहायता, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी यानी कि रिलेटिव फाइनेंस यानी कि बजाज फाइनेंसर जैसे जो बैंक नहीं होते वो भी आपको फाइनेंस करके देते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है ना, 25% की हिस्सेदारी कोऑपरेटिव बैंक की। फिर बहुत सारा जो है देख सकते हैं आप, है ना। और जो ये सब है, इन सब का लोन जो फॉर्मल होते हैं जैसे बैंक हो गए, फाइनेंस हो गए, और जो होते हैं मनी लेंडर और इनफॉर्मल वेस को छोड़ के, उसको जो रहता है रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। लोन को देखने के लिए रिजर्व बैंक है, सबका फादर कह लो, ये दे। जैसे मैंने बताया 85% ऑफ लोग बोरो करते हैं लोन बैंक के द्वारा, है ना। पुअर हाउस होल्ड, गरीब, है ना। टेन परसेंट लोग लोन लेते हैं इनफॉर्मल वे से, जैसे मनी लेंडर हो गया, जेवरी हो गया। चलिए देखिए, जैसे मैंने वहाँ बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक अर्बन में करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के टाइप का, और दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। फ़र्क बहुत है दोनों में, ठीक है। यहाँ पुअर, है ना, पुअर लोग मिल के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं पुअर लोगों के लिए, है ना। और वहाँ रिच लोग किसी के लिए भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं। और उन्हें लोन भी बहुत इजीली मिल जाता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मेरे ख्याल से लोन इजीली से मिल जाता है अगर सिविल स्कोर अच्छा है, वो बात अलग है, ठीक है। चलिए, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लीजिए एक गांव में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, यहाँ आपको अच्छा एग्जांपल दिया होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ अच्छा एग्जांपल दिया होगा, ठीक है। कुछ फोटोज में आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आप समझ जाए, है ना, जिससे आप समझे। देखिए, अब देखिए, इसमें से जो SHG का लीडर होता है, लीडर जैसे पंच होता है, 5 जन पंचायत में 5 जन जो होता है सबसे लीडर होता है, ठीक है। लीडर जिसे कहते हैं, इन लोग सब एक जगह मिल के रोज सेविंग करते हैं, मतलब 365 दिन होता है, 365 डेज होता है। मान लीजिए किसी दिन वो नहीं मिल पाए किसी के कारण की वजह से, तो अगर वो नेक्स्ट डे मिलते हैं तो जो पहले दिन था, डे था,
उसमें से नेक्स्ट डे को मिला के जितना पैसा होता है वो इज इक्वल टू दे देते हैं उस दिन जिस दिन वो आते हैं, ठीक है। और सब मिला के जो पैसा रहता है, अगर मान लीजिए इन सब ने पैसा मिलाया और गांव में किसी को ज़रूरत पड़ गई, किसी की मैरिज है और उसको चाहिए पैसा, और वो कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दे के 6 महीने के अंदर वो पैसा चुकाना चाहता है, तो इन लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप ने पूरा जो लीडर रहता है उससे कुछ दे देता है, और ये कम होता है क्या बोलते हैं बैंक से, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, है ना। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 1970 में खुला था, 1970 सेंचुरी में, ठीक है। ये खुला तो ये अक्टूबर भर में मिलियन ऑफ विलेजर्स अक्रॉस बांग्लादेश, बांग्लादेश के बहुत सारे जन ने इसे बोरो कर दिया और इसे प्रूव मिल गया आरबीआई के द्वारा कि इसे एक बैंक बना दिया जाए, है ना। आपको आरबीआई से लेना पड़ेगा, हाँ, पूछना पड़ेगा कि मैं बैंक बनाना चाहता हूँ, तो मैं उनसे कुछ एग्रीमेंट लेके आप बन सकते हैं बैंक, है ना। चलिए मेन पॉइंट बात कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो देख लीजिए हो चुका आपका पूरा चैप्टर, है ना, पूरा चैप्टर हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई चैप्टर में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ बताई, और हमने कब तक, हमने आधा घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चाहता मैं 1 आवर का बना सकता था डिटेल तो वीडियो ना, डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो ये आपके प्रिपरेशन के लिए वन शॉट परीक्षाओं के लिए आप देख सकते हैं। अगर आपको आधा घंटा बचा आपकी परीक्षा में, तो आप इसे देख के आप इसका पूरा प्रोसेस जा सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।